शुरू करते हैं उनके ओपनिंग ट्रेड्स लेना, कहाँ पे है उनकी नज़र। और इस बीच हमारे साथ ध्वनि भी जुड़ चुकी हैं। ध्वनि, गुड मॉर्निंग। बताइए, ओपनिंग के बाद कहाँ पे है आपकी नज़र? गुड मॉर्निंग सृष्टि। यहाँ पे ओपनिंग के बाद मेरा जो सबसे पहला ट्रेड पे जा रहा है वो है बलरामपुर चीनी के अंदर। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे बुलिश मोमेंटम ही बनाए रखा था, बट हमने देखा कि ऊपर की तरफ से अराउंड 600 के रेट के पास से एक थोड़ा सा इसके अंदर डाउन टर्न आया, बट वापस से स्टॉक ने यहाँ पे अप मूव लिया है। 20 डेज की जो ईएमए होती है उसका अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। इनफैक्ट डेरिवेटिव डेटा भी यहाँ पे पॉजिटिव साइड का मोमेंटम बता रहा है। तो करंट लेवल से आप बलरामपुर चीनी को खरीद सकते हैं। ऊपर की तरफ जो टारगेट यहाँ पे बनता है, तो आपको 600 रुपए के टारगेट के लिए इसको होल्ड करके रखना है। स्टॉप लॉस नीचे आपको जो मेंटेन करके रखना है वो 560 का रहेगा। अभी फिलहाल के लिए एक ही ट्रेड रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि इवेंट है तो थोड़ा सा सिलेक्टिव रहेंगे इन टर्म्स ऑफ ट्रेड्स। थोड़ा सा सिलेक्टिव रहिए। और फिलहाल एक ही स्टॉक जो है ध्वनि के रेडार पे है, जहाँ पे बलरामपुर चीनी में वो ट्रेड करने की सलाह दे रही हैं। 600 रुपये के टारगेट्स और 560 का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस बनाना है। अब रुचित, आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कहाँ पे है आपकी नज़र? डीमार्ट में खरीदारी की सलाह रहेगी। तो यहाँ पे हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि एक अच्छा ब्रेकआउट कंसोलिडेशन का आया था। अब एक पुल बैक मूव आया लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में, और जो प्रीवियस रेजिस्टेंस या ब्रेकआउट लेवल था उसको स्टॉक ने रिटेस्ट किया है। सो यहाँ पे हमें लग रहा है कि प्राइस वॉल्यूम एक्शन भी अच्छा है, कि जहाँ पे ब्रेकआउट्स पे अच्छे वॉल्यूम से ये छोटे मोटे करेक्शंस जो दिखे उसमें कोई वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है। सो अप मूव का रिजम्पशन करंट लेवल से हो सकता है। करंट लेवल्स पे स्टॉक में 5150 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी, 5420 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो डी मार्ट यहाँ पे आप रखिए नज़र। यहाँ पे अभी फ़िलहाल आधे% की तेज़ी देखने को मिल रही है और रुचित का भरोसा है फ़िलहाल डी मार्ट पे आता हुआ। अंशुल, आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कहाँ कौन से हैं आपके ओपनिंग कॉल्स, और साथ ही कोई अपडेट है अंशुल तो वो भी दीजिएगा। देखिए सृष्टि जी, आप ही के सेक्टर से हीरो मोटो कॉर्प जिसको आप कवर करती हैं, 6070 पे यहाँ पे फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है, तो 6070 पे लॉन्ग कर सकते हैं। आज का लो जो है यही स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि ओपन लो से चला है 5980, और ऊपर में 6150 का पहला टारगेट रहेगा। उसके ऊपर निकलता है तो 6200 तक जा सकता है। 6150 पे 75% पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए, बाकी 25% 6200 तक के लिए कैरी कर सकते हैं। तो हीरो मोटो कॉर्प ओपनिंग ट्रेड में बाय करना चाहिए। हीरो मोटो को ओपनिंग ट्रेड में बाय करना चाहिए। और कल भी हमने देखा था कि ये निफ्टी का टॉप गेनर था, 3% के आसपास की तेजी। और आज बाजार खुलने के पहले आपको हम बता रहे थे कि इसके लिए तेजी के ट्रिगर क्या बन सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि बाजार में जो पार्टिसिपेशन है ना, उसमें फाइनेंशियल स्टॉक्स कुछ आपको दिखेंगे, जैसे कि श्रीराम फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है। इसके अलावा कंजम्पशन की तरफ अगर आप देखेंगे, उसमें कंजम्पशन के बास्केट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, उसमें ऑटो को भी शामिल कर लीजिए आप अगर। तो नेस्ले, आईटीसी, ब्रिटानिया, ये सभी के सभी शेयर मूव ठीक ठाक दिखा रहे हैं। एक शेयर जहां पर मूव तो ज्यादा नहीं है, लेकिन परसों के सत्र में हम लोग गौतम शाह से बातचीत कर रहे थे, उनका कन्विक्शन ज्यादा था, वो है एसबीआई को लेकर। एसबीआई को लेकर एक बार अंशुल जी आप जरा व्यू दीजिए। 800 रुपए के नीचे जब गया था तो इसमें कमजोरी थोड़ी और गहरा गई थी। क्या आपको लगता है कि ये संभल गया है, बॉटम आउट शेयर ये हो गया है और अब तेजी के लिए तैयार है यहां से? देखिए अभिषेक जी, इसमें जब फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन आ रहा था सितंबर फर्स्ट वीक में अराउंड 808, तब भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से डाउन साइड टारगेट जो निकलेगा 732 रुपए का आएगा। पुल बैक लिया है, वापस से स्टॉक में डाउन ट्रेंड आ सकता है। 779 टूटते ही से 732 तक का टारगेट ओपन अप होगा। बैंकिंग में अगर प्ले करना है तो आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक तेज लग रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में थोड़ी सी मंदी दिख रही है, तो अगर बैंकिंग की तेजी खेलना है तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के थ्रू खेलना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर बैंक, आईसीआईसीआई बैंक पर कन्विक्शन 1270 रुपए के आसपास का भाव है, अपने रिकॉर्ड हाइज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। फाइनेंस